गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। गुड आफ्टरनून। तो वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार मुझे बताएंगे हिमांशु। गुड आफ्टरनून। तो कल अपन ने अल्फाबेट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर क्वेश्चंस को करने के लिए अपन ने 35 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। पेयर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, यस और नो। पोजीशन वैल्यू क्वेश्चंस किए थे। ओके रोहित, गुड आफ्टरनून। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? तो सब अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए जिससे क्वेश्चंस करें। कल अपने 35 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वाला कंसेप्ट भी अपन ने सीख लिया था। यहां पर 29 to 23 तक यहां पे अपन को बताना था कि मिडिल में कौन सा आएगा। अब क्वेश्चन है 34 to 36। यहां थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है यहां पे अपन बात कर रहे हैं 34 से लेके 36 तक। विच वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द which words can be formed using the letters of words newspaper। यहां पे आपको एक वर्ड्स गिवन होगा, क्लियर है, जो कि न्यूज़पेपर है। इनके लेटर्स को यूज करके कौन सा वर्ड्स बनाया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी के अंदर हर साल आता है। 1 to 2 क्वेश्चंस। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा बनाया जा सकता है, और कई बार पूछा जाता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है यहां पर, और जो तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है। अब न्यूज़पेपर में जो भी लेटर्स हैं इनको यूज करके कोई भी नया लेटर्स अपन को यूज नहीं करना। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ विदाउट मेंशन। यदि किसी क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेशन नहीं मेंशन है तो अपनी तरफ से रिपीटेशन को मेंशन नहीं करना और कंटिन्यू अपन को करना है। क्लियर हुआ? तो यहां 34, 35, 36 3 क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। नाउ टाइम जी स्टार्ट कीजिए। 3 क्वेश्चन है। यहां पर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है आपसे यहां से पूछा जा रहा है। 34, 35। पर ध्यान रखें कि कई बार यह भी पूछा जाता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। प्लीज इन्फॉर्म टू ऑल फ्रेंड्स। सभी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सबसे लाइव आ जाए। ये क्वेश्चंस अपना 25 सेकंड्स के अंदर आसानी से होगा, विद इन 25। क्लियर? हिमांशु के आंसर भी आ गए। DAC 34, 35 एंड 36। प्रकाश के भी आंसर आ गए, रोहित के भी आ गए। 8 सेकंड्स आर लेफ्ट। जो अल्फाबेट्स वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो फोकट्स के होते हैं। टाइम इज ओवर। ओके, टाइम्स अप। तो यहां पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं 34। यहां पूछा जा रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। विच वन कैन बी फॉर्म। सबसे पहले बात करें, स्वीट नहीं बनाया जा सकता, टी अवेलेबल नहीं है। रिपीट नहीं बनाया जा सकता, अवेलेबल नहीं है। तो 34 की बात करूं तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, तो बनाया कौन सा जा सकता है? जल्दी बोलिए। डी। तो 34 का राइट आंसर इज ए डी। क्लियर? सॉरी सर, 2 days। Why? What happened, Jitendra? Are you late? So, you are saying sorry? No issue. Okay. प्लीज टाइम पे आइए, कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बेटर आउटपुट आएगा देखने के लिए।
अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशंस से कौन सा बनाया जा सकता है? सबसे पहले बात करो, फिक्शन बनाया जा सकता है? एफ बी है, आई बी है, सी बी है, टी बी आई है, तो कौन सा बनाया जा सकता है? फिक्शन। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा सर नेशन भी तो बनाया जा सकता है, एन बी है, ए बी है, टी बी है, आई बी है, ओ बी है, एन बी। नहीं, क्योंकि यहां एन 2 टाइम्स है और अवेलेबल ओनली कितनी टाइम्स है? 1 टाइम्स। 2 बार एन आ रहा है, बिल्कुल सही बोला रोहित कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ विदाउट मेंशन। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ए होगा। क्लियर? 36 कौन सा बनाया जा सकता है? कंपनसेट। तो यहां अपन बात करें, कंपनी बनाया जा सकता है, वाई आ गया। सैटेटेड बनाया जा सकता है, एस बी है, ए बी है, टी बी है, आई बी है, ए बी है, टी 2 टाइम्स है और अवेलेबल 1 टाइम्स है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। कैप्शन बनाया जा सकता है, ए पी है, क्या है? टी बी है, आई बी है, ऑन। तो कौन सा बनाया जा सकता है? 36 का सी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? इस टाइप का क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 1 to 2 क्वेश्चंस फोकट्स के हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को ढूंढ ढूंढ के करना है। बोलो यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 36 के बाद 37 से 39 यहां पूछा जा रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहां पे जो टाइम दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर 50 सेकंड्स दे रहा हूं। कितनी सेकंड्स? टाइम स्टार्ट। डू फास्ट। विच वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म? ध्यान रखना क्या पूछा है? कैन नॉट बी फॉर्म। तीनों के आंसर मुझे एक साथ देने हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। टाइम जो ओवर, प्लीज गिव मी आंसर। प्रकाश का आंसर आ गया, हिमांशु का भी आ गया, उमेश का भी आ गया, तिवारी का भी आ गया। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। जितेंद्र, पालीवाल, एवरीवन गिव मी आंसर। बाकी स्टूडेंट्स कहां है उनको इन्फॉर्म कीजिए, कॉल कीजिए, बुलाइए, लाइव क्लास चल रही है। 37 सेजरेशंस कौन सा नहीं बनाया जा सकता? मोस्टली स्टूडेंट्स सेइंग डी, जितेंद्र इज आल्सो सेइंग ए, बट जितेंद्र तुम्हारा आंसर गलत है। यहां पे पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यहां से जो नहीं बनाया जा सकता वो सीक्रेट है। एस है, ई है, सी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। जितेंद्र जो मैंने बोला था वही गलती आपने की, 37 का ए आंसर दिया जो कि गलत है। कमेंटेटर के शब्द के अक्षर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर है सी, कॉस्मोस। बिल्कुल सही कि एस अवेलेबल नहीं है इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, या नन ऑफ दी चॉइस नहीं है, बाकी सब बनाए जा सकते हैं। 39 की मैं बात करूं, मोस्टली स्टूडेंट्स सेइंग डी, डी इज ए राइट आंसर। यहां पे एक्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सी अवेलेबल नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। जितेंद्र जो गलती मैंने कहा था वो तुमने भी की, तो 40 का आंसर वेट कीजिए। यहां अपन अभी बात कर रहे हैं 39 तक। कोई डाउट 39 तक? नेक्स्ट यहां अपन बात कर रहे हैं 42 यहां पे भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। टाइम्स नाउ स्टार्ट।
42 गुड, तिवारी गौतम के आंसर आ गए, रोहित के भी आंसर आ गए। सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर दीजिए, टाइम इज ओवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले यहां पहचाना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चंस को रीड अच्छे से करें। विच वन कैन नॉट बी में काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे बता देते हैं कि कौन सा बनाया जा सकता है। 40 इनकन्वीनियंस। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो आंसर आया 40 का, वो क्या आंसर आया है? सी। क्यों नहीं बनाया जा सकता? CON है, पर एस अपने पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा 40 का? सी। डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यहां से एस भी है, आई भी है, टी भी है, यू भी है, ए भी है। ए नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो 41 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए। ऐसे सुपरिटेंडेंट का नहीं बनाया जा सकता। यहां पे 42 में डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अपने पास ओ अवेलेबल नहीं। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस नंबर यहां पे 43 एंड 44 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनको डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाना है। अरेंज द डिक्शनरी। जो लेटर्स पहले आएगा वो डिक्शनरी में पहला मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। टाइम स्टार्ट फॉर 2 क्वेश्चंस फॉर 50 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स में इस क्वेश्चंस के लिए दे रहा हूं। बहुत सिंपल चैप्टर होता है ये। 43 एंड 44 43 एंड 44 उमेश, राम प्रवेश, जितेंद्र, प्रमोद, प्रकाश, हिमांशु, रोहित, गिव मी आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम्स ओवर। आंसर आया 43 एंड 44। 45 का नहीं दिया रोहित आपने। अभी वेट कीजिए, ओनली 2 क्वेश्चन है 43 एंड 44। देखिए जो क्वेश्चन आता है यहां पर CONS। ये CONS फर्स्ट 4 लेटर सब में सेम है। बोलो यस और नो। 5th लेटर की बात को तो यहां से U है, यहां से C है, यहां से C है, यहां से E है और यहां से E है। अभी अपन को फर्स्ट वाला मालूम नहीं चला, इतना मालूम चल गया कि फर्स्ट में पहले C आएगा, E आएगा, U आएगा, C आएगा, फिर E वाली मीनिंग्स आएंगी और फिर U वाला आएगा। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला मीनिंग लास्ट में होगा। तो ये 2 ऑप्शंस तो अपने गलत हो गए। अब यहां पर ये दोनों पहले आएंगे 2 एंड 3 वाले, तो राइट ऑप्शन होगा B। तो 43 का राइट आंसर विल बी B। गॉट इट एवरीवन? जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं वही अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करनी है। ऑप्शंस को भी अपन को साथ में लेके चलना है। अपन को 100% एक्यूरेसी नहीं निकालनी, पूरे को चेक नहीं करना। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन तो अपना सही होगा। तो अपन को नेगेटिव अप्रोच भी लेके चलनी है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अपन को करना है। 44 क्वेश्चंस क्लियर हुआ। इसी तरीके से मैं 44 क्वेश्चंस की बात करूंगा। फर्स्ट 4 लेटर्स आर से, यहां तक किसी को डाउट? फिर यहां पे I आया, यहां पे E आया, यहां पे E आया, यहां पे A आया और यहां पे E आया। तो E A I में पहले कौन आएगा? A। और A कौन सी मीनिंग में? एक। तो स्टार्ट किससे होगा अपना? इससे, 4 से।
तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब यहां ई और आई, तो ई पहले आता, आई लास्ट में, तो आई लास्ट वाला है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ई की 3 मीनिंग है, इनमें पहले कौन आएगा ये अपन को देखना है। तो यहां से देखो, ई के बाद आर है, ई के बाद एन, तो ये तो बाद में आएगा। यहां ई के बाद आर है, यहां पे एन, तो थर्ड नंबर, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? सी। हैव एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी रिप्लाई। ऑल क्लियर? यस और नो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक, इस कंसेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा एसएससी के अंदर हर साल पूछा जाता है। बोलो यस और नो? पूछा जाता है नहीं पूछा जाता? जितेंद्र, प्रमोद, हिमांशु, प्रकाश, प्लीज गिव मी रिप्लाई। यस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर दिस टाइप क्वेश्चंस। यहां पर जो क्वेश्चंस है लिटिल बिट डिफरेंट। यहां पे जो क्वेश्चंस हैं लॉजिकल ऑर्डर से अपन को अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करना है? जल्दी बोलो। लॉजिकल ऑर्डर से। यहां सीक्वेंस तो बनाना है, बट वर्ड्स के लॉजिकल सीक्वेंस से। यहां पे 3 क्वेश्चन है, 45, 46 and 47 questions. These are 3 questions. Solve these questions. (45, 46, 47). 45, 46 and 47। यहां पे अपन को एक लॉजिकल ऑर्डर ढूंढना है, सीक्वेंस ढूंढना है। किस सीक्वेंस में एक प्रॉपर वे बनेगा, बेस्ट वे अपन को यहां से चूज करना है। रोहित तिवारी के राइट आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। गुड, टाइम ओवर हो गया यहां से। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस है 45, 46 एंड 47 की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस है, इनको लॉजिकली सीक्वेंस ऑर्डर। तो सीक्वेंस ऑर्डर, बट यहां जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? लॉजिकली, नॉट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। किसी भी चीज का एक सीक्वेंस होता है। चाय बनाने का भी एक सीक्वेंस होता है, एक नौकरी लेने का भी सीक्वेंस होता है। ओके तिवारी, बीच बीच में घूमूंगा नहीं तो मेरे पैर भारी हो जाएंगे यहां पर, ठीक है? नोट वाले। तो यहां अपन को लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर घूमना है। किसी भी चीज का एक सीक्वेंस होता है, जिससे नौकरी लगने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर एग्जाम फॉर्म फिल किए जाते हैं, फिर परमिशन लेटर आता है, फिर एग्जाम्स होता है, फिर रिजल्ट्स आता है, फिर इंटरव्यू आता है, फिर फाइनल सिलेक्शंस आता है, फिर ज्वाइनिंग होती है। ये एक सीक्वेंस है। तो यहां वर्ड्स का सीक्वेंस देना है। वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। अपन को एक बेस्ट वे चूज करना है। यहां पे मैं बात करूं तो ये सारे के सारे एनिमल्स गिवन है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स के सीक्वेंस की मैं बात करूं तो साफ साफ क्लियर हो रहा है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। साइज के बारे में बात हो रही। इन सब में छोटा कौन है? मच्छर। तो सबसे पहले कौन आएगा गाइस? 3 नंबर। मच्छर के बाद इससे बड़ा कौन होता है? बिल्ली होती है। फिर कौन होता है? बाघ होता है। बाघ के बाद हाथी होता है, और हाथी के बाद कौन होता है? व्हेल। तो ऐसा सीक्वेंस अपन को ढूंढना है, किसके अंदर अवेलेबल है? तो 45 का राइट आंसर जो निकल के आया दोस्त, वो क्या निकल के आया? सी निकल के आया। क्लियर? तो यहां लॉजिक बताना है। तो जहां लॉजिक क्या था? सीक्वेंस। पर किसका सीक्वेंस? जल्दी बोलो। साइज का सीक्वेंस। किसके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहां पर? साइज के सीक्वेंस की अपन यहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चंस 46 से 48, 2 क्वेश्चंस और हैं जिनको भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन को करने हैं। क्लियर हुआ? ग्राम, विलेज, छोटा सा। राज, स्टेट की बात कर रहा है। राष्ट्र, नेशन की बात कर रहा है। और यहां डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले छोटा कौन है यहां पर? ग्राम।
1 नंबर। उसके बाद कौन है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कौन है राज्य, और फिर कौन है 3। तो 1 4 2 3। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, बी हुआ। राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी बोलो, बी। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर। 47 नंबर क्वेश्चंस की यहां बात करूं तो 47 नंबर क्वेश्चंस की यहां बात कर रहा हूं। यहां पर शाखाएं, जड़, तना, पत्ता, फूल। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, रूट से। तो सबसे नीचे कौन आता है, जल्दी बोलिए, जड़ आती है। जड़ से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। जड़ के बाद कौन आएगा, जल्दी बोलो, तना होगा। तने के बाद कौन होंगी, जल्दी बोलो, शाखाएं होंगी। शाखाएं के बाद कौन होंगे, पत्ते और फूल। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए, 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर इसके अंदर एक टाइप के क्वेश्चन और है जो मैं बताऊंगा, जो कि तुम्हें करना है। तो 48 नंबर 48 का बी आंसर आया। आज कौन सा स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं है, प्रकाश, हिमांशु, प्रकाश तो अवेलेबल है, जितेंद्र भी है, पीके आ गया। (48) ये एक एज के बारे में बताया गया है। वयस्कता, शैशव, बचपन, प्रारंभिक शिशु अवस्था। चाहो तो इंग्लिश में भी देख सकते हो यदि कोई वर्ड्स का समझ में नहीं आ रहा। एसएससी के अंदर जो पेपर आता है वो बाइलैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेज में है। यदि कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया तो यहां से देख सकते हैं। क्लियर। तो सबसे एडल्टहुड, बेबीहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी। तो सबसे छोटा वयस्क शिशु बोलते हैं, वो कौन सा होगा, इन्फेंट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होगी, इन्फेंट। इन्फेंट के बाद बेबीहुड बनेगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर अपनी एज में आएगा एडल्ट। तो राइट जो सीक्वेंस बनेगा 4 2 3 1। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, यहां पर बी होगा। तो यहां तक जो अपने 48 क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चंस में यदि कोई भी डाउट है तो मुझे पूछें। बोलो क्लियर हुआ। इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसके एग्जाम्स के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, उनको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं तिवारी। तो जो नेक्स्ट है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो किस टाइप का है, यहां से अपन बात करें जो है, देखिए यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, तुम्हें एक वर्ड्स दिया जाएगा, हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म using the all letters of given words। तुम्हें कोई एक वर्ड्स गिवन होगा, उस वर्ड्स को देकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले चाहे ना निकले, उसकी अपन यहां पे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वर्ड्स दिया ए, हाउ मेनी लेटर्स, ए। तो बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे बेटा, ए तो होगा, एक ही तो वर्ड्स बनेगा यहां पे देखिए। फिर मैंने दिया ए एम, तो कितने बनेंगे यहां से, एक तो ये बनेगा ए एम बनेगा, और दूसरा कितना बनेगा, एम ए बनेगा। तो जो मेरा क्वेश्चन से यहां से कितने बनेगा, इस 2 बने, और यहां से कितने बने, 1 बने। चलिए, यदि मैंने एक वर्ड्स दे दिया कैट, इस अक्षर के लेटर्स को यूज करके, तीनों लेटर्स को यूज करना है, कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे यहां पे मीनिंग निकले चाहे ना निकले। इट इज इंपॉर्टेंट। तो कोई मुझे बताएगा कि कैट के अक्षरों को यूज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं टोटल। उमेश कह रहा 3 ही बनाए जा सकते हैं, चाहे अर्थ निकले चाहे ना निकले, चाहे मीनिंग निकले चाहे ना निकले। अपन को मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, अपन को यहां पे है प्रकाश इज सेइंग 5, गौतम तिवारी इज सेइंग 9, बट
अभी तक आंसर किसी का भी सही नहीं आया, अभी तक आंसर किसी का भी सही नहीं आया, आपको बताना है। अभी तक आंसर नहीं आया, प्रकाश का भी गलत है। यहां चाहे अर्थ निकले चाहे ना निकले, उनकी अपन सबकी बात कर रहे हैं। कुल कितने बनाए जा सकते हैं? 7 तिवारी गौतम, 6 या 7? प्रकाश इज सेइंग 6, तो राइट आंसर इज 6। अब कैसे बनाए जा सकते हैं? देखो 6 में बना के दिखा रहा हूं। एक तो कैट बनेगा, एक CTA बनेगा, एक ACT बनेगा, एक ATC बनेगा, एक TAC बनेगा और एक TCA बनेगा। देखो 6 बने। अब चाहे इनका अर्थ निकले चाहे ना निकले, अपन को कोई जरूरी नहीं। क्लियर हुआ? तिवारी गौतम 7 कैसे आए? कोई बताएगा मुझे 7 कैसे आए? तो टोटल कितने बने? यहां एक्चुअली जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, इसलिए मैंने दिखाई दे रहा, बट आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल कितने बने। वीडियो दिखाई दे रहा है? यस और नो? रोहित वीडियो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? तो यहां पर कितने दिखाई दिए? क्लियर? अब मैं दिखाई दे रहा हूं, एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो 6 बनेंगे। अब यदि ऐसे ही मैं एक वर्ड्स दिया मैथ, मैथ से पहले एक वर्ड्स और दे रहा हूं ASS, इसके अक्षरों को यूज करके कुल कितने बन सकते हैं? कोई बताएगा? कैट से 6 बने, ASS से कितने बनेंगे? कोई मुझे बताएगा? ASS से कितने बनेंगे? फोर, जितेंद्र इज सेइंग 4, प्रकाश इज सेइंग 4। अब यहां 3 लेटर्स थे तो 6 बन रहे थे, यहां भी 3 लेटर्स है बट 4 क्यों बनेंगे? Letters is repetitions. Same letters are involved in 2 times. They are interchanged, but words are same. तो यहां से कौन बनेगा? एक तो ASS बनेगा, एक SSA बनेगा, एक SAS बनेगा, और कौन सा बनेगा? 3 ही तो बनेंगे। यहां से कितने बनेंगे? जल्दी बोलो। 3 ही बनेंगे। तो 4 कहां से बने? एक ASS बन गया, एक ये बन गया, तो तुम्हारे 4 कहां से बने? प्रकाश चौथा कौन सा बना? प्लीज टेल मी। प्रमोद कौन सा बना? 3 ही बनेंगे। अब यहां 2 टाइप्स के बन गए, एक तो वो वर्ड्स जिसके अंदर लेटर्स का रिपीटेशन नहीं हो, एक वो वर्ड्स जिसके अंदर लेटर्स का रिपीटेशन। तो सबसे पहले वर्ड्स को अपन को पहचानना है कि लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? बिल्कुल। यहां फैक्टोरियल अप्रोच यूज करेंगे। वेट करना रोहित, मैं वही बताने वाला हूं, वेट कीजिए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्वेश्चंस के डेटाज को पहचानना है कि यहां पर जो बनेगा, तो जो वर्ड्स है उसमें रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने बोला मैथ, इस वर्ड्स के अंदर लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। जल्दी बोलो, बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? 9। तो रिपीटेशंस नहीं हो रहा, तो मुझे बताएंगे कि टोटल वर्ड्स कितने होंगे। टोटल वर्ड्स कितने होंगे? कोई मुझे बताएगा? जितेंद्र इज सेइंग 24। जितेंद्र तुम्हारा मैथ अच्छा है, इज राइट आंसर। तो कैसे आए? एम से स्टार्ट होने वाला ही 6 है। एम तो सब में ले लो कॉमन। सिक्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एम से। और 6 किससे स्टार्ट होंगे? ए से।
6 किससे स्टार्ट होंगे, टी से, और 6 किससे स्टार्ट होंगे, एस से। तो यहां पे अपन यूज करेंगे रिपीटेशन फैक्टोरियल कंसेप्ट। तो देखिए यहां पर नो रिपीटेशन, फर्स्ट नो रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन, क्लियर हुआ। यहां ए था तो बनने वाले लेटर्स कितने थे, एक, तो बनने वाला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1। एम के अंदर कितने लेटर्स हैं बेटा, 2, तो फैक्टोरियल 2। आई थिंक एवरीवन इज नो अबाउट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आया, 2। यहां मैंने कैट लिखा, कैट के अंदर कितने लेटर्स यहां पर, 3, तो बनने वाले कुल वर्ड्स फैक्टोरियल 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो रिजल्ट कितना आया, 6। आगे लिखा मैथ, तो बेटा मैथ्स के अंदर कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स, तो बनने वाले कुल कितने होंगे, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जो डेटा आया 24। क्लियर। ये तो वो वर्ड्स थे जिसके अंदर लेटर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो यू कैन नॉट, क्लियर, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिसके अंदर रिपीटेशन होता है, जैसे मैंने लिखा ASS, टोटल लेटर्स कितने हैं, 3, तो बनने वाले, पर जो लेटर रिपीट हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व किया, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2, तो रिजल्ट कितना है बेटा, 7। जैसे मैं एक एग्जांपल ओ दे रहा हूं, पापा, गॉट इट। बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे, क्लियर। यहां मैं सोल्व करूं, नॉट 6, 6/2 इक्वल टू 3, गॉट इट। पापा, टोटल लेटर इज फैक्टोरियल 4, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ P, 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स। सोल्व दीज, तो यहां से सोल्व किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो जो डेटा आया, रिपीटेशन हो रहा, जो लेटर है जितनी बार टोटल्स, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उतनी बार होगा। बोलो क्लियर हुआ। कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ यहां से, नोट डाउन। तो यहां पे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि आपको करके दिखाना है कि कौन से वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बट कई बार एग्जाम्स के अंदर न्यू वर्ड्स पूछे, पापा शब्द के सभी अक्षरों को यूज करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आंसर 6। अब नाउ माय क्वेश्चंस, न्यू नए वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 6 माइनस 1, तो आंसर क्या होगा, 5। तो क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि टोटल पूछा है या न्यू पूछा है। बोलो क्लियर हो यहां से। टोटल पूछे तो अपन इजीली बता देंगे, न्यू पूछे तो उस कंडीशन में तो अपना आंसर क्या होगा गाइज, 5 होगा। क्लियर, यस एवरीवन, रेडी है क्वेश्चंस करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई थिंक यहां पर जो अपना 3rd चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट था कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड था सीरीज, थर्ड है अल्फाबेट्स वाला चैप्टर। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे पूछो। ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई के लिए इट्स वेरी सिंपल चैप्टर्स, केवल ओनली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतने ही स्ट्रांग होंगे, जल्दी होंगे, एक्यूरेसी के साथ होंगे। इन तीनों चैप्टर के वेटेज की भी मैं बात करूं तो 11 to 12 क्वेश्चंस का वेटेज है। अप्रोक्सीमेटली रीजनिंग की मैं बात करूं तो एटलीस्ट 20% वेटेज है। क्लियर। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो तुम्हें बताने हैं कुल टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट, एंजॉय, ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं, स्कूल,
थर्ड वन इज ए टीचर। यहां पे मीनिंग सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है। स्मार्ट, सक्सेस, मशीन, डू फास्ट। 1 2 3 4 5 and 6। आर यू रेडी? तो इन 6 क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम दे रहा हूं 2 to 3 मिनट्स, आराम से कीजिए, नो इश्यू। तो आपको अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन सफिशिएंट या और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है? बेटा आपको कुछ दिनों बाद मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस वालों को। अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इसके अंदर मटेरियल भी अवेलेबल होगा आपको। कौन कौन मुझसे पहले पढ़ा हुआ है? आरईबी के अंदर कौन पढ़ा हुआ था? रेलवे के अंदर कोई स्टूडेंट्स मुझसे पहले मैथ पढ़ा हुआ था? क्या नाम है उनका? तिवाड़ी के आंसर आ चुके। हिमांशु की तरह मुझे आंसर चाहिए सबको। हिमांशु ने जैसे आंसर दिया, तिवाड़ी ने आंसर दिए, इसी तरीके से सब लोग आंसर दीजिए। उमेश का भी गुड। हिमांशु थर्ड का आंसर चेंज कर दिया 2520। आपने हिमांशु थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ था? 5040। क्वेश्चंस का आंसर एक बार ही देना है, एक बार ही पूछा जाता है, चेंज ना करें। तो सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया? करें डिस्कस? राम प्रवेश ने भी कर दिया। ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया। यहां पर देखिए, डिस्कस करते हैं किस किस के गलत हो सकते हैं, किस किस के। फिफ्थ का आंसर जितेंद्र का है 3520, रोहित का है 5040। सबके आंसर कुछ अलग अलग आ रहे हैं, पर 6 क्वेश्चन आल्सो पेंडिंग। डू फास्ट प्लीज टाई एवरीवन। देखिए यहां पर आई थिंक कैलकुलेशंस तो तुम सही कर लोगे, मैं अप्रोच यहां पे बता रहा हूं। एंजॉय। लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 5 लेटर्स। गुड, गौतम ने सारे किए। तो यहां बनने वाले टोटल शब्द कितने होंगे? फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 आई थिंक एवरीवन इज नो डेट। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो, किसी को मालूम है क्या? 120। तो बनने वाले टोटल शब्द 120 होंगे। और न्यू शब्द की बात करें तो 20 minus 1 119 होंगे। स्कूल में टोटल लेटर्स कितने? फैक्टोरियल 6। बट कोई लेटर रिपीट हो रहा है? ओ हो रहा है। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या आंसर निकल के आया? फैक्टोरियल 6 वैल्यू 720, फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2, तो रिजल्ट आएगा 360। तो सेकंड का आंसर 360 मोस्टली स्टूडेंट्स का राइट आंसर है, किसी का भी गलत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी लेटर्स? 7 लेटर, तो फैक्टोरियल 7। यहां पे कोई लेटर से 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है तो 6 की 720, तो इससे गुणा करूंगा 7 दूनी 14 49 5040। तो यहां सोल्व करूंगा तो राइट आंसर आएगा 2520। तो एक दो स्टूडेंट्स का आंसर पहले गलत था, बाद में उन्होंने चेंज कर लिया। प्रकाश ने आंसर दिया 2532, वो बाई मिस्टेक दिया या कैसे दिया प्रकाश को मालूम होगा, पर जो राइट आंसर होगा 2520। क्लियर प्रकाश? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लेटर्स? 5। कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं, तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी? 120 होगी। क्लियर? अब यहां पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th का आंसर 3520 आया है, किसी का आंसर 5040 आया है। 5th का आंसर सब चेक कीजिए, किसी का 4640 आया है। 5th का आंसर प्लीज एक बार दोबारा देंगे। प्रमोद का आया है 120 आया है। 5th का आंसर दीजिए सब लोग एक बार। 5th का आंसर एक बार दोबारा दीजिए, जिससे मुझे मालूम चले। एक्चुअली चैट ऊपर चली गई। ओनली क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नहीं आया 5th का, प्लीज गिव मी आंसर। ओनली 5th, ओनली 5th का अगेन क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर मुझे अगेन दीजिए। प्रकाश का 120, रोहित का 120, और बताइए 5th का। सबका 120 आ रहा है? उमेश का 120 श्योर? लेट्स चेक कि 120 इज राइट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 6 लेटर्स। क्लियर? तो फैक्टोरियल 6। गाइस एस कितनी टाइम्स है यहां पर? 3 टाइम्स, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने एस कितनी टाइम यूज किया? 2 टाइम्स, जो कि गलत है। यहां सोल्व के फैक्टोरियल 6 वैल्यू इज 720 और फैक्टोरियल टी इज 6, तो रिजल्ट इज 120। तो राइट आंसर इज 120। मोस्टली स्टूडेंट्स को एस 2 टाइम्स दिखाई देता है और जल्दबाजी में 2 टाइम्स यूज कर लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मशीन की मैं बात करूं, MACHINE, टोटल कितने लेटर्स हैं? 7। कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं, तो टोटल वर्ड्स बनने वाले टोटल कितने हो? फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होगी फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कैलकुलेट करने में। 5040। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? यस और नो? तो ये था अपना अल्फाबेट्स का फर्स्ट। क्लियर? यहां अपन ने 50 क्वेश्चंस की अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिस की, ये कंसेप्ट और क्लियर किया। यहां तक कोई भी डाउट्स है तो मुझसे पूछ लिए। कोई भी डाउट्स, मैं तुम्हें 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूं, कोई भी डाउट्स है नहीं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स की तुम्हें मैंने प्रैक्टिस कराई। यहां तक कोई भी डाउट्स है तो आस्क मी, तिवारी गौतम, राम प्रवेश, कोई भी डाउट्स हो तो। क्लियर हुआ? अब इन 3 चैप्टर की प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि रीजनिंग वेरी इजी है, बहुत जल्दी अपन पेपर को कर सकते हैं और स्कोरिंग भी है। तो अपन को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? ऑल क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट हो एनी टाइम 24 आवर्स कॉल मी, मुझे कॉल कर सकते हो। अपना एक ग्रुप बना हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रांच वाइज, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके इंजीनियर्स एकेडमी में लिख सकता हूं यहां पर ENGINERSACADMY इंडिया डाल के सर्च कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी। इंजीनियर्स एकेडमी के बिहार पे जो भी बैचेज चलते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है, मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7597852777 है।
कोई भी डाउट्स हो 24 आवर्स कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने कराए। तो इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस कराने की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता दीजिए, मैं और भी क्वेश्चंस करा लूंगा। पर ऑल टाइप्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर मुझे देखने को मिले उन सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए। चाहो तो ये स्लाइड्स नोट डाउन भी कर सकते हो, यहां पे ये भी नोट कर सकते हो। किसी को रिक्वायरमेंट है नोट डाउन करने की? मिसिंग नंबर्स भी कराएंगे, फाइंडिंग द मिसिंग करेक्टर्स वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे रोहित। वो एक अपन ने सेपरेट चैप्टर बना रखा है फाइंडिंग द मिसिंग करेक्टर के नाम से या नंबर्स के नाम से, जिसके भी अपन 70 to 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहां पे मैंने पोजीशन वैल्यू भी काम आ रही है, पोजीशन वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। जी कितने पे आता है मुझे बताइए सब लोग एक बार, जी रिप्लाई करिए एवरीवन। टी कितने पे आएगा? टी बोलिए। ओपीजी के मकान नंबर भूल गए, आई थिंक आपको याद नहीं है, याद है? ओपीजी के मकान नंबर। जे एंड के में कितनी गोलियां? XYZ कितने पे आएगा? जो भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है, क्लियर, अपने सभी फ्रेंड्स को बोलें, इन्फॉर्म करें। एसएससी की डेट आ चुकी है 1 सितंबर, उसके लिए प्रैक्टिस बैच इज सफिशिएंट। लास्ट टाइम के अंदर यदि आप प्रैक्टिस करोगे, यहां पे हम काफी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, 15,000 क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यदि जो स्टूडेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल 50,000 क्वेश्चंस कवर कर लेगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा एसएससी प्री एग्जाम्स क्लियर होगा। बट इस क्वेश्चंस को क्लियर करने के साथ साथ खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। यहां प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं साथ टाइम के अकॉर्डिंग, और अपन को एनालिसिस भी करना है किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को अपन को सरल भी करना है। और साथ ही साथ आप YouTube की क्लासेस भी देखें, लाइक करें, शेयर करें। वहां पे भी प्रैक्टिस ही बैच चल रहा है, बट आपको क्वेश्चन ज्यादा कराए जा रहे हैं। वहां ओनली फ्यू क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बट वो भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर? यहाँ 15,000 क्वेश्चंस होंगे टोटल, वहां 2 to 3,000 टोटल क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो उस बैच को भी देखिए कंटिन्यू। उसकी क्लासेस का टाइमिंग 1 to 2 है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? 34 सेट्स हैं, सारे के सारे अपन करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, डोंट वरी। क्लियर? और कोई डाउट्स यहाँ पर? कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। बट तुम्हारे फ्रेंड्स ऑनलाइन ओनली 10 to 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो डेली आ रहे हैं। प्लीज सबको इन्फॉर्म कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर्स के अकॉर्डिंग अपने यूट्यूब पे चलेंगे। यहाँ वैसे ही मैं काफी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, बट वहाँ प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब भी मेरे साथ लाइव रहेगी, तो वो भी लाइव क्लासेस रहेगी तिवाड़ी गौतम, वहां भी कर सकते हैं, नो इश्यू। बल्कि वहां अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। वहां 1000 बच्चे एक साथ लाइव आ रहे हैं। कल कौन सा टॉपिक रहेगा वो मैं कल डिस्क्लोज करूंगा, आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ओके रोहित? प्रैक्टिस क्लास के साथ तो चलना ही चलना है, और 2 to 3 आवर्स का अपना प्लान भी कर सकते हैं, प्लान बना के भी तैयारी कर सकते हैं। देखो ये स्टडी तो एज इट इज शेड्यूल चलनी है, बट 3 to 4 आवर्स का अपन को प्लान बना के भी चलना है, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेटली 85 डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जाम्स। तो अपने जो प्रैक्टिस के पहले पेपर्स हो गए, पहले सब्जेक्ट हो चुके, उनका भी रिवीजन मस्ट है। तो अपना प्लान भी बना के चले, तो दोनों चीजों के साथ चलना है। हमारे साथ तो चलना ही चलना है, और सेल्फ को भी लेके भी चलना है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं करते। काफी सारी चीजें हैं। फिर भी कोई पर्सनली डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि प्लानिंग कैसे करनी है एसएससी के लिए। क्लियर? मेरे नंबर सबके पास सेव होंगे। ओके गाइज, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।